क्या आप बेबी को खिला रहे हैं हेल्दी सेरेलैक? बाजारी बेबी पाउडर, मिल्क और सेरेलैक कितना हेल्दी? सेरेलैक में कितने पोषक तत्व होते हैं वंदना? आज हम इसी पे बात करेंगे नेहा। आपको रिपोर्ट बताते हैं, रिपोर्ट क्या कहती है। जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि जो एक खुराक है बच्चे की, जैसे हम बच्चे को एक खुराक सेरेलैक दे रहे हैं और एक खुराक में जो बच्चे की चीनी की मात्रा है वो दी जा रही है 3 से 4 ग्राम। बच्चे को 1 से 2 साल की उम्र तक चीनी और नमक नहीं देना है। यहाँ पर हम बात करेंगे नेहा कि अगर हम बाजारी फूड नहीं देते तो बच्चों को क्या क्या दे सकते हैं। स्वागत है आपका नारी पर, मैं वंदना और मैं नेहा। तो आज हम वंदना अपने इसी स्पेशल शो में जिसमें हम बच्चों से रिलेटेड बात करते हैं, तो आज फिर हम बच्चों का ही टॉपिक लेकर आए हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो वंदना, शुरुआत कहाँ से करेंगे आज हम? आज हम शुरू करते हैं सेरेलैक से। ओह वाओ, सेरेलैक। जी बिल्कुल, सेरेलैक से। बिल्कुल वंदना, वैसे कह तो सही रही है क्योंकि जैसे ही बच्चा बढ़ती उम्र की तरफ चलता है तो पेरेंट्स को उसके खाने की बड़ी चिंता रहती है। और सेरेलैक तो मैंने भी बचपन में बहुत खाया है। जी तो सेरेलैक में आज क्या स्पेशल लेके आए हो आप? नेहा, सेरेलैक आपने नहीं, बहुत सारे बच्चों ने खाया होगा। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो सबसे पहले माँ सोचती है कि बच्चे को क्या खिलाना है। क्या आप बेबी को खिला रहे हैं हेल्दी सेरेलैक? दाल का पानी, चावल का पानी, जो खिचड़ी है ये तो है, लेकिन साथ में जो माएँ है ना, शौक में कह लीजिए या स्वाद में कह लीजिए, सेरेलैक जरूर खिलाती हैं। और इंस्टेंट फूड भी लगता है उनको जी, कि जी, हाँ जी। कुछ नहीं करना, झटपट से तैयार और बच्चे को खिलाओ। बिल्कुल, जो मदर वर्किंग है, जिन्हें घर का भी संभालना है, बाहर का भी संभालना है, उनके लिए जो सेरेलैक है, जो बाजारी फूड है, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है ताकि बच्चे को फटाफट से बनाया और उनको खिलाया। बिल्कुल। बाजारी बेबी पाउडर, मिल्क और सेरेलैक कितना हेल्दी? सेरेलैक में कितने पोषक तत्व होते हैं वंदना? आज हम इसी पे बात करेंगे नेहा। आपको रिपोर्ट बताते हैं, रिपोर्ट क्या कहती है। जो नेस्ले का सेरेलैक है, अभी हाल ही में एक नेस्ले की जो 2 प्रोडक्ट हैं, एक बेबी मिल्क पाउडर और सेरेलैक, ये जो हम बच्चों को 6 महीने के बाद देना शुरू करते हैं और दूध जो है वो पहले देते हैं, जो हम टॉप फीड में काउंट करते हैं। इसमें अभी हालिया में जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि जो भारत और कुछ एशियाई देश जो हैं, थाईलैंड, लैटिन अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश हैं, वहाँ पर जो नेस्ले है, ये 2 प्रोडक्ट जो बेबी प्रोडक्ट है अवेलेबल करवा रहा है, उसमें चीनी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाई जा रही है। जो कि हमारे लास्ट एपिसोड का टॉपिक भी था कि कितनी मात्रा में शुगर देनी है या सॉल्ट देना है। बिल्कुल नेहा, जैसे कि हमने पिछले ही एपिसोड पे बात करी थी कि बच्चे को 1 से 2 साल की उम्र तक चीनी और नमक नहीं देना है, और नेस्ले वही बढ़ा रहा है। जी। जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि जो एक खुराक है बच्चे की, जैसे हम बच्चे को एक खुराक सेरेलैक दे रहे हैं और एक खुराक में जो बच्चे की चीनी की मात्रा है वो दी जा रही है 3 से 4 ग्राम, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा है। और इतने छोटे बच्चे को हम चीनी दे रहे हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि अगर आप बच्चे को शुगर का सेवन पहले करवाते हैं तो बचपन में उसको डायबिटीज़, मोटापा जैसी बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नेस्ले जो हम बहुत सारे लोग खिलाते हैं, बिल्कुल, जो हम बहुत यकीन के साथ कहते हैं कि यही बड़ा अच्छा प्रोडक्ट होगा, तो हम इसको बच्चे को खिलाते हैं, हम बड़ा सेफ समझते हैं। हाँ, माएँ बहुत ट्रस्ट करती है। जैसे अभी वंदना ने कहा कि वर्किंग वुमेन या फिर हम घर से बाहर कहीं जाते हैं ना वेकेशंस पर भी, तो भी मैंने देखा है कि जो नई पेरेंटिंग में आती है ना माएँ, तो वो अपने बैग में जरूर रखते हैं बच्चे के लिए। बिल्कुल। तो लेकिन ये काफी हानिकारक भी हो सकता है, तो इस पर डिस्कशन तो जरूर बनती थी आज। बिल्कुल नेहा, और एक बड़ी बात ये भी है कि ये जो प्रोडक्ट नेस्ले प्रोवाइड करा रहा है, इसमें भी उसके 2 रवैये हैं। वो 2 तरीके के प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहा है। ये जो गरीब, जो अनविकसित देश हैं, उनको ये प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, जैसे कि
और दूसरी तरफ यूके जो ब्रिटेन में आ रहा है, यूरोप में आ रहा है, वहां पर चीनी नहीं आ रही उस प्रोडक्ट पर में। वंदना ऐसा बर्ताव क्यों, नेस्ले का ऐसा यही बर्ताव तो क्यों? जवाब अभी नेस्ले को इससे मांगा गया है। यही रिपोर्ट जो है उनसे मांगी गई है कि ऐसा क्यों। हालांकि नेस्ले ने कहा है कि वो समय समय पर इसमें बदलाव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट्स हैं उनसे मांगी गई हैं, हो सकता है उनकी मुश्किलें हैं जो बढ़ने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे नेहा कि अगर हम बाजारी फूड नहीं देते तो बच्चों को क्या क्या दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो नेस्ले की बात हो गई कि कितनी मात्रा में, मतलब आज का जो हमारा मेन टॉपिक तो यही है कि कितनी मात्रा में बच्चे को चीज़ देनी है। और अगर नेस्ले की बात को हम थोड़ा पीछे करके चलें, उसको अगर इग्नोर कर दे, तो यहाँ हम फिर आज बात करेंगे कि अगर हमें सेरेलैक नहीं देना है तो फिर हमें बच्चे को ऑल्टरनेट में क्या देना है, ताकि बच्चे को हर पोषक तत्व भी मिले और बच्चे का पेट भी भरा रहे और माओ को भी ज़्यादा परेशानी ना हो। घर का बना सेरेलैक ज्यादा फायदेमंद। बिल्कुल नेहा, पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। बाजारी फूड हम ये सुनते आ रहे हैं कि बाजारी फूड जो है वो बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो ये भी तो बाजारी है, पैक्ड फूड है। बिल्कुल। तो इसकी जगह पर अगर माएँ घर का बना खाना बच्चों को देगी तो वो ज़्यादा हेल्दी होगा आपके बच्चों के लिए। पर वंदना, बच्चा खाना तो खाता नहीं है, तो फिर खाने में हम दे क्या सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल नेहा, जब 6 महीने का बच्चा होता है तो हम उसको बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। अगर हम बच्चे को स्टार्टिंग में ही आदत डालेंगे हेल्दी खाने की तो वो आगे भी हेल्दी खाएगा। घर में सेरेलैक बनाकर खिलाएं। अभी आपने सेरेलैक की बात की है, सेरेलैक घर पर बना हो तो वो उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो उसको बनाना कैसे, बड़ा इजी है। आप दाल चावल लीजिए, रागी डालिए, जौ डालिए, आपको लग रहा है 3-4 आप कुछ हेल्दी चीज़ें हैं इसमें मिला सकते हैं। इसको अच्छी तरह से धोइए, धोने के बाद सुखाइए, सुखाने के बाद इसको अच्छे से भून लीजिए। 1-2 चम्मच आप देसी घी ले सकते हैं, उसमें आप भूनिए। भूनने के बाद मिक्सी ग्राइंडर में इन सारी चीज़ों का एक पाउडर बना लीजिए। तो ये आपको एक पाउडर फॉर्म मिल जाएगी जैसे सेरेलैक में होता है। ओके। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, वही क्वांटिटी को आप कंटेनर में रख लीजिए। जितनी 1 चम्मच खा रहा है बच्चा, 1 स्कूप ले रहा है, 2 स्कूप ले रहा है, उतनी क्वांटिटी लीजिए। उसको हल्का सा रोस्ट कीजिए। उसके बाद जैसे भुन जाएगा उसके बाद दूध डालिए और बच्चे को सेरेलैक बनाकर खिलाइए। वाह, तो ये तो बहुत इजी है। और इसको कितनी देर तक जो स्टोर करके रखा जा सकता है, क्योंकि मोस्टली जो मदर्स हैं उनको टेंशन तो यही रहती है कि इंस्टेंट चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल नेहा, आप कुछ क्वांटिटी 1 हफ्ते की बना के रख लीजिए। 1 हफ्ते तक ये चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। 1 हफ्ते के बाद आप दोबारा से यही प्रोसेस कीजिए, आपके पास फिर उतनी क्वांटिटी वापस से आ जाएगी। इससे 2 फायदे हैं, एक तो बच्चे को ताज़ा खाने के लिए मिलेगा और दूसरा घर का खाने के लिए मिलेगा, और तीसरा हेल्दी भी रहेगा। जी 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 बिल्कुल। तो ये उन माओं के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है जो ज़्यादातर ट्रस्ट तो बाहर की चीज़ों पर करती है, लेकिन उसके बदले में वो देना उनको हेल्दी ही चाहती हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट टिप हो सकता है। तो वंदना, इससे आगे बढ़कर और क्या चीज़ें हैं जो बच्चे ले सकते हैं? नेहा, बहुत सारी चीज़ें हैं। बस से आप एक चार्ट बना लीजिए, वहाँ पर नंबर दीजिए कि किस दिन क्या चीज़ देनी है। जैसे कि हमने बोला है कि आप खिचड़ी से शुरुआत कीजिए क्योंकि वो बहुत ही हल्की होती है और बच्चा इजीली उसको पचा भी लेता है। दाल के पानी से स्टार्ट कीजिए, या हेल्दी है बच्चे के लिए, वो जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाएगा। बच्चे को उबली सब्जियां खिलाएं या सूप पिलाएं। इसके अलावा आप बच्चों को वेजिटेबल सूप दीजिए। बच्चा जो भी सब्जी पसंद करता है, ब्रोकली है, सीजनल सब्जियां जी जो जी भी हो। बिल्कुल पसंद करता है, उसको पानी में उबालिए, हल्का सा उसको मैश करके बच्चे को खिलाइए। आलू के साथ मिक्स कीजिए। आप कटलेट बना सकते हो, आलू का हल्का छोटा सा टिक्की बना सकते हो, टिक्की बनाकर उनको दे सकते हो। फ्रूट्स खिलाइए बच्चों को, सबसे हेल्दी चीज़ है बनाना खिलाइए। अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा मीठे का शौकीन है तो उसकी डाइट में केला ऐड करें, चीकू ऐड कर ले, क्योंकि ये इनमें ना नेचुरल शुगर होती है। तो बच्चे की क्रेविंग भी खत्म होगी और बच्चा हेल्दी भी खाएगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। और किसी को कोई और रेमेडी पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें रेमेडी लिख के भी भेज सकते हैं, ताकि जो माएँ इतनी वरीड रहती हैं या जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वंदना, बहुत सारी मदर्स हैं उनके पास और भी बहुत सारे टोटके एंड एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो भी वो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब फिर से आगे बढ़ते हैं, तो और जानते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हम बच्चों को दे सकते हैं, वंदना। जैसे कि सूजी का हलवा, सूजी का हम्म। हलवा दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जब बढ़ते हैं ना नेहा, जब वो बच्चा 6 महीने से 9 महीने तक है तब वो हल्का हल्का खाता है, लेकिन जैसे उसकी ग्रोथ होती है उसको जल्दी से भूख लगनी शुरू होती है। बहुत सारी माओं की ये समस्या होती है कि बच्चे का पेट नहीं भरता। हाँ, वो बार बार फूड के लिए बोलते हैं। जी जी जी। फिर वो कैंडीज,
चॉकलेट्स इन सब बिल्कुल। की तरफ निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को कुछ ऐसी डाइट दो जो जिससे उसका जो पेट है ना वो लंबे समय तक भरा रहे। जैसे कि आप सूजी का हलवा दे सकते हैं। अगर बच्चे को मीठा पसंद नहीं है तो आप नमकीन हल्की चीनी और हल्का नमक से स्टार्ट करें, बिल्कुल हल्की मात्रा में, जिसमें सिर्फ टेस्ट आए हल्का सा आपको। इसके अलावा आप उत्पम दे सकते हैं। उत्पम जैसे सूजी का ही बना होता है, आप उसमें सब्जियां ऐड कर लीजिए, वो बना कर खिलाए seasonal बच्चे को जी। vegetables, इसके अलावा और जैसे अपने वेजिटेबल सूप बोला है, एक और चीज़ हम दे सकते हैं जैसे घर में बनी हुई इडली। बिल्कुल, वो इडली सूजी की ही बनती है, दही की बनती है, ये सारी हाँ जी, चीज़ें। सूजी, आप दही भी दे सकते हैं। जब बच्चा 1 साल तक पहुंचने वाला हो तो आप दही का सेवन करवा सकते हैं। हल्का गुड़ डाल लीजिए चीनी के लिए, उसमें आप चीनी नहीं डालिए, उसमें गुड़ डालिए। गुड़ जो है वो नेचुरल प्रोसेस में बना होता है, उसमें बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। बेबी की डाइट में सुपर फूड अंडा जरूर शामिल करें। इसके अलावा आप बच्चे को सुपर फूड में एग भी दे सकते हैं। जो एग है वो बच्चे के दिमागी विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप जो एग है उसको ज़रूर शामिल करें। येलो पार्ट से स्टार्ट करें क्योंकि वो बहुत ही आपके बच्चे के दिमाग के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है नेहा। बिल्कुल। तो जो जो मानसिक विकास के लिए, जो कि हमने अपने पुराने एपिसोड में बात की हुई है बिल्कुल। ऑलरेडी। और जितनी माएँ इस वक्त हमारा एपिसोड देख रही हैं, वो अपनी कोई भी रेसिपी हो जो छोटे बच्चे के लिए आपको सही लग रही हो और आपको लगता है कि ये बच्चे के लिए हेल्दी हो सकता है, तो आप वो रेसिपी हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और हो सकता है कि वो रेसिपी आप किसी भी माँ के काम आ जाए। एवोकाडो देना जरूर खिलाएं और उनकी डाइट में एवोकाडो जरूर शामिल होना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके बच्चे के मेंटली और फिजिकली ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल। और आप सबको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप अपनी कोई रेसिपी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। और इसी के साथ आप किन किन परेशानियों से निकल रहे हैं अपने पेरेंटिंग करते हुए, वेदर आप पिता हैं या माँ हैं, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।